नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल एंड राजू मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। एक वीडियो लेके आया हूं जो वृत्त से संबंधित वीडियो है। वृत्त से संबंधित वीडियो तो बिना फार्मूला को बताएंगे और बिना समय गंवाए हुए आपको हम क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। और एक बात, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो आप अनलाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हम एक वृत्त का फिगर बनाते हैं। ये रहा वृत्त का फिगर। इसका एक केंद्र होता है, ये होता है केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र को क्या बोलते हैं, सब आपको हम लिख देते हैं। देखिए ये पूरा रेखा, ये जो पूरा रेखा बनाए हैं, इस पूरा रेखा को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र। और एक त्रिज्या बताने जा रहे हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या के परिभाषा क्या होता है? तो वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से केवल परिधि तक जाता है। क्या बोले? वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से केवल परिधि तक जाता है उससे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के व्यास किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हुए पार करता है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हुए पार करता है। इस रूप से वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हुए पार करता है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास त्रिज्या से दोगुना होता है, जो कि आपको फार्मूला वगैरह में लिखा रहता है। इसको याद कर लीजिएगा। वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त के त्रिज्या से दोगुना होता है। वृत्त के सबसे बड़ी व्यास किसे कहते हैं? तो वृत्त के सबसे बड़ी व्यास बोल सकते हैं, या वृत्त के सबसे बड़ी जीवा के लंबाई को क्या कहते हैं? तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा की लंबाई को क्या कहते हैं? तो वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त में बोलेगा कितने जीवाएँ हो सकती हैं? तो वृत्त में अनेक जीवाएँ हो सकती हैं। फिर पूछेगा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो वृत्त के केंद्र पर आपको 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सब हम एक छोटा वीडियो लेके आएंगे वृत्त का। उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, उसमें हम आपको एक पूरा जो भी क्वेश्चन बनने वाला है तो आपको बता देंगे। तो हम आपको एक इसको छोड़ के और क्वेश्चन को ले चलते हैं। देखिए तो वृत्त का व्यास बराबर फार्मूला आप लोग याद किए होंगे। वृत्त का व्यास बराबर फार्मूला होता है 2r त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होता है r, परिधि होता है 2πr, क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और एक r बराबर होता है व्यास बटा 2। तो आपको ये कुछ नहीं देखना है, ऐसे इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे तो इससे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन ये हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे इससे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हम अब अपना जो ट्रिक बनाए हैं उससे हम आपको बताने की ओर ले चलते हैं। त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल जो अनुपात के रूप में हम लिखेंगे। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा अनुपात में, तो परिमाप या परिधि कुछ भी बोलिए 44 होता है। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर
तो परिमाप 44 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप इसको एक बेर देख लीजिएगा, याद रहेगा ये। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो परिमाप या परिधि 44 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना, तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। काश हम त्रिज्या को 3 गुना करें, तो 3 से गुना कर देंगे तो त्रिज्या 21 हो जाएगा। तो जितना गुना त्रिज्या बढ़ता है उतना ही गुना परिधि बढ़ता है या परिमाप बढ़ता है, लेकिन क्षेत्रफल उसके स्क्वायर टर्म में बढ़ता है। ये 3 गुना बढ़ेगा तो ये 9 गुना बढ़ेगा, ये 5 गुना बढ़ेगा तो ये 25 गुना बढ़ेगा। काश ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये 4 गुना बढ़ेगा। यानी जितना त्रिज्या बढ़ता है उतना ही आपको परिधि बढ़ता है और क्षेत्रफल उसका स्क्वायर के रूप में बढ़ता है। तो 3 से गुना किए तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिधि 132 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में 154 में 9 से आप गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना। तो 4 9 36 के 6 हासिल 3 15 9 35 135 और 3 138 यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। बस यही आपको करना है। अगर इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा होगा, तो क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर से हम भाग कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा ही। चलिए तो आप हम क्वेश्चन की ओर आपको ले जाते हैं। तो बोला है किसी वृत्त का परिधि, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाले या ज्ञात करें। बोला है उस वृत्त की, किसी वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि कितना दिया है 132 सेंटीमीटर, तो हम इसमें कितना बोले थे अभी, बोले थे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा, तो परिमाप 44 सेंटीमीटर होगा, तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पुराना किसको है, परिमाप को या परिधि बोले इसको, तो 7 44 154। अगर इसमें आपको कोई कुछ भी पूछे, वृत्त की परिधि के फॉर्मूला क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलेगा 7 44 154। वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है तो भी क्या बोलिएगा 7 44 154। बोलेगा आपका नाम क्या है, तो नाम भी बोल दीजिएगा 7 44 154। पापा का नाम बोले तो भी उसको बोल दीजिएगा 7 44 154। इसको आप रख जाइएगा, कुछ भी बोले वृत्त के मामले में तो 7 44 154, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो हम इसको आप पूरा रहे हैं परिमाप या परिधि, तो 132, तो 44 में कैसे गुना करें कि 132 हो जाए। तो 44 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 132 हो जाता है, तो त्रिज्या भी 3 गुना बढ़ेगा। प्रकाश 3 से 44 के मल्टीपल में है 132, अगर त्रिज्या पूछेगा तो 7 गुना 3 कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आर बराबर 21 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना से गुना, 4 से कि 5 से या 9 से। जब त्रिज्या 3 गुना बढ़ गया है, परिमाप में 3 से गुना करके दिया है, तो क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ेगा, यानी 154 गुना 9 बराबर में लिखे थे हम 1386 सेंटीमीटर। स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर में कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। बोला है यदि किसी वृत्त का परिधि 176 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का त्रिज्या एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें।
देखिए क्या दे दिया है, इसमें दे दिया है वृत्त का परिधि 176 सेंटीमीटर है। तो देखें परिधि का हम कितना रखने के लिए बोले थे, आपका नाम 7, 44, 154। अब परिधि 44 था, 44 ने यहाँ पर 176 है, तो 44 के कै मल्टीपल में है, तो 44 के 4 मल्टीपल में 176 है। 44 गुना 4 बराबर 176 होता है। तो त्रिज्या भी 4 गुना बढ़ेगा और क्षेत्रफल पूछे कितना गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल 4 गुना नहीं, क्षेत्रफल आपको 16 गुना बढ़ेगा, क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ेगा। तो त्रिज्या पूछे तो आर बराबर पूछे तो 7 गुना 4 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। क्षेत्रफल एरिया पूछे तो 154 गुना 16 करके लिख लीजिएगा, तो गुना कर ही सकते हैं। काश इसका व्यास पूछता तो कितना होता, तो व्यास के मामले में हम आपको बोले हैं जितना त्रिज्या होता है उसका ठीक दुगुना व्यास होता है। तो त्रिज्या यदि 28 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा उसका डी हो जाएगा 28 गुना 56 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या और परिधि का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 7, 44, 154 नाम है ना, पापा का नाम क्या, तो 7, 44, 154। आपका नाम क्या, तो नहीं बोलेंगे इसमें 7, 44, 154। देखिए बोला है परिधि और त्रिज्या और परिधि का अंतर 37 है। तो पहले हम इस रेशियो को घटा के देख लेते हैं। काश त्रिज्या और परिधि का अंतर 37 होता है तो क्षेत्रफल 154, तो आप बोल सकते हैं। तो घटा के चेक कर लीजिए, तो 44 में से 7 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो 40 और 3 और घटाना है तो 37, यानी दोनों का अंतर 37 है। क्षेत्रफल कितना के बराबर 154 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका क्षेत्रफल, यही तो पूछ रहा था। क्षेत्रफल बराबर 154 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यदि किसी वृत्त और परिधि सेम है, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या और परिधि का अंतर 111 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 7, 44, 154। तो त्रिज्या और परिधि का अंतर दिया है 111, तो इसको हम देख लेते हैं। त्रिज्या और परिधि के अंतर 111 किस टाइप से होता है, तो हम इसमें पहले दूसरे गुना करेंगे तो 88 और 14 से 111 नहीं खुलेगा, तो इसमें हम 3 से गुना करते हैं तो 132 सतिया। फर्स्ट की दोनों के अंतर देख रहे हैं, 21 और 132 का अंतर 111 होता है। तो ई में 3 से गुना किए तो इतना, इसमें 3 से गुना किए तो इतना, तो इसमें तो 9 से गुना होना चाहिए था। तो 154 गुना 9 बराबर 1386 के बराबर होता है। तो अंतर इतना हाई है 3 के मल्टीपल में, तो हम भी 154 में 9 से गुना करके बोल देते हैं। तो 154 में गुना 9 बराबर हो जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोला है, किसी वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो
उस वृत्त का परिमाप ज्ञात किया है तो परिधि या परिमाप निकालें। ठीक है, तो त्रिज्या कितना दिया है हुआ, त्रिज्या दिया है आपका 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर। आर के मान कितना होगा, जब त्रिज्या दिया है, सॉरी व्यास दे रहे हैं, व्यास के मान 42 सेंटीमीटर, व्यास के आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है। तो व्यास दे रहे हैं बी बराबर दे रहे हैं 42 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो 7, 44 और 154 वाला रेशियो लिखते हैं। तो 7 के मल्टीपल कितना 21, 21 3 से गुना किया लेंगे तो परिमापे तक पूछा है, तो 44 गुना 3 कर देंगे तो 132। ये रहा आपका आंसर। क्योंकि त्रिज्या दिया था 21, तो हम देखे 7 में कैसे गुना करें कि 21 हो जाए, तो 7 में 3 से गुना करके 21 हो जाए, तो 44 में भी 3 से गुना करेंगे तो 132 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास पता करें। वृत्त का व्यास पता करें, व्यास पता करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बोला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो फिर भी वही रूल लगाएंगे, 7, 44, 114। तो देखिए हम शुरू में आपको बोले थे त्रिज्या 3 गुना बढ़ेगा तो क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ेगा, त्रिज्या 4 गुना बढ़ेगा तो क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ेगा। यानी 16 गुना ई अगर बढ़ता है तो हमको त्रिज्या पूछे या व्यास पूछे तो 16 से इसमें गुना करके देता है क्षेत्रफल, तो 16 के वर्गमूल से हम त्रिज्या में गुना कर देंगे तो आंसर आ सकता है। तो 154 के कितना मल्टीपल 616 है, तो 154 गुना 4 बराबर 616 के बराबर होता है। तो 4 के मल्टीपल में है, 4 के वर्गमूल कितना होगा, तो 4 के वर्गमूल 2 के बराबर होता है। तो 4 के वर्गमूल 2 होगा, यानी क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो 4 वर्गमूल 2, तो 7 गुना 2 से गुना कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 तो त्रिज्या न होगा, यानी आर बराबर 14, व्यास पूछा है तो व्यास में 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 14 गुना 28 सेंटीमीटर। बस इतना ही छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट दिन आपको एक वीडियो दिखाएंगे और इसमें आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसका भाग 1 हम बताए हैं, भाग 1 बताए हैं और भाग 2 कल लेके आएंगे। और इसको पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।